जैन साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज आप लेकर के आए न्यू क्लास। हाँ, न्यू क्लास यानी इसके पहले जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे 12 क्लास के लिए भी और 10 क्लास के लिए न्यू बैच शुरू हुआ। इसमें आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टोटल A to Z एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन क्लियर कर लिया गया वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, वो चैप्टर खत्म हो गया, अब स्टार्ट हुआ है मैट्रिक्स यानी ऑब्व्यू से। तो ऑब्व्यू पहले इसका परिचय कर लेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको डील किया जाएगा। एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन 12th क्लास के लिए वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको टोटल मैथ मिलेगा। दोस्तों, यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को साथ में दबा लेंगे ताकि जब भी वीडियो डालूं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा। चलिए, क्या है मैट्रिक्स? नाम से पता चला कि मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो मैट्रिक्स जो होता है यानी आयताकार रो गुने कॉलम या कॉलम गुने रो की संख्याओं को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए, जैसे कि आपको एग्जांपल में हम समझा देते हैं। दोस्तों, ये होता है मैट्रिक्स का रूप। एक आयताकार होता है m गुने n यानी रो गुने कॉलम। रो गुने कॉलम को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए देखिए, क्या होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देखिए, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो में सिर्फ बने रहेंगे, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। क्या हो जाएगा? देखिए, अब ये लिखाता कैसे है, ये लिखाता कैसे समझेंगे? तो पहले ये देखिए, जो पड़ा रहेगा जो समझेंगे कि जो पड़ा रहेगा वो रो और जो खड़ा रहेगा उससे कॉलम। देखिए, ये जो हो गया दोस्तों ये रो यानी पड़ा हुआ है तो रो 1 R1, रो मतलब पंक्ति होता है, R1 R2 और क्या हो जाएगा ये R3। यानी कितने रो हुए यहाँ पे? तो 3, R1 R2 R3, पहला दूसरा और तीसरा। उस वजह से कॉलम हमारा 3 दिया हुआ है। तो ये का कॉलम हो गया? पहला कॉलम यानी C1, ये कॉलम दूसरा C2 और ये कॉलम तीसरा C3। ये तो हो गया। अब जो लिखा है 11 12 13 नजर आ रहा होगा, 21 22 23 कैसे आ? चलिए इसके बारे में समझेंगे। तो मैट्रिक्स का नियम है कि पहले RC यानी पहले रो का मान लिखा जाता है, उसके बाद ही कॉलम यानी RC समझेंगे शॉर्ट में कि पहले रो का मान उसके बाद कॉलम का। अब देखिए इसमें क्या, तो पहला रो था तो सबसे पहले R का मान यानी पहला रो था तो 1 1 1 आगे में दे दिया गया। कॉलम क्या है इसमें? तो पहला है। चलिए दूसरा रो, तो दूसरा रो यानी आगे में क्या दिया गया? 2 2 2। दूसरा देखिए आगे में नजर आ रहा होगा 2 2 यानी दूसरा रो हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा रो पड़ा हुआ जो आगे में 3 3 3 यानी तीसरा रो। अब कॉलम की बात कर लेते हैं। तो कॉलम पहला तो सब में पीछे में 1 1 नजर आ रहा है यानी पहला कॉलम। दूसरा कॉलम है तो पीछे में आपका 2 2 नजर आ रहा होगा। तीसरा कॉलम से पीछे में 3 3 नजर आ रहा होगा। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। यानी आयताकार जो होते हैं, देखिए आपका ये भी मैट्रिक्स हो गया 2 4 6 3। ये भी आपका मैट्रिक्स हो गया A बराबर 3 4 6 2 4 5। ये भी आपका मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स हो जाता है m गुने n यानी रो गुने कॉलम यानी आयताकार m गुने n को ही क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ आपको इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देते हैं। समझिए, मैट्रिक्स तो आपको क्लियर हो गया कि m गुने n यानी पंक्ति गुने कॉलम के संख्याओं अवयवों को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जो कुछ प्रमुख है यहाँ पे आपको दे देंगे। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव यानी जिसमें रो और पंक्ति। तो आप समझ गए कि जो पड़ा हुआ रहता है इसको रो बोलते हैं। रो मतलब होता है पंक्ति और रो R से स्टार्ट होता है इसलिए R1 सूचित किए हैं। और ये होता क्या? स्तंभ, स्तंभ यानी कॉलम, कॉलम। चलिए क्या हुआ कि वर्ग अवयव, तो वर्ग अवयव यानी जिसमें पंक्ति और कॉलम दोनों की संख्या समान होती है वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे एग्जांपल ग्रुप में समझेंगे 2 4 3 5। आपका देखिए 2 रो हो गया और 2 कॉलम। तो जिसमें 2 रो और 2 कॉलम या 3 रो या 3 कॉलम आपस में सभी बराबर हो यानी रो भी बराबर और कॉलम भी आपस में बराबर हो तो कौन अवयव कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाएगा। उसके बाद दूसरा है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, पंक्ति क्या पढ़े? पंक्ति मतलब रो होता है तो जिसमें केवल एक पंक्ति हो वही क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव। यानी 2 4 6। यहाँ आप देखेंगे समझिए कोई भी अंक डिजिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही रो हुआ, एक ही रो हुआ, इसलिए कौन अवयव हो गया? ये पंक्ति अवयव हो गया। आपका ये क्लियर हो गया कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो और वह क्या कहलाता है? तो पंक्ति अवयव कहलाता है। उसके बाद है अस्तर।
तो इसका डिफिनेशन सेम हो जाएगा दोस्तों, क्या कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम है, यानी देखिए 2 4 6 एक ही कॉलम हो गया, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो वो क्या कहलाएगा, तो स्तंभ अवयव कहलाता है। टोटल क्लियर होता जा रहा होगा। चलिए शून्य अवयव, तो नाम से ही पता चल रहा हो कि शून्य अवयव। शून्य मतलब क्या होता है, जीरो, और जीरो यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो वो शून्य मैट्रिक्स, यानी सभी अवयव क्या होंगे, शून्य। चाहे 2 डिजिट के ले लिया अवयव या 3 डिजिट के ले लीजिए, सभी क्या होंगे, 0 0, तो आ जाता है शून्य मैट्रिक्स। इकाई यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका विकर्ण सिर्फ एक हो, यानी 1 0 0 1। वैसा मैट्रिक्स जिसका देखिए कोना पे होता है वही विकर्ण होता है, तो कोना पे सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, वही क्यों आता है, तो इकाई अवयव चलाता है, यूनिट। चलिए एक और आता है, लास्ट है विकर्ण अवयव। तो विकर्ण मतलब भी कोना होता है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो लेकिन सिर्फ विकर्ण हो। जैसे देखिए 2 0 0 0 7 0 और 0 0 5, नजर आ रहा होगा आपको कि सिर्फ कोना पे यानी कोने पे ही डिजिट है, बाकी डिजिट सभी 0 है, तो ये क्या उसे कहलाते हैं, तो विकर्ण अवयव। तो मैट्रिक्स आपको टोटल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं एक्सरसाइज बाय यानी क्वेश्चन से, इसे चाहे तो आप कॉन्सेप्ट को उतार सकते हैं, या तो इसमें कुछ है नहीं, समझ लिए होंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। चलिए दोस्तों देखिए, यहां पे समझेंगे कि पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत है। इसलिए बेसिक थोड़ा सा जान लें, उसके बाद बनाएंगे। तो मैथ जरा सा भी हार्ड नहीं समझे, मैथ को आप चैलेंज कर दें, कि हार्ड नहीं है, क्योंकि आप पहले से यदि मान लेते कि मैथ हार्ड है तो आपको हार्ड हो जाएगा। यदि आप यानी सीखे होंगे, जानते ही होंगे कि जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। इसलिए आप चैलेंज कर दो मैथ से कि मैथ कभी हार्ड नहीं होगा, और मैथ के पीछे संघर्ष करिए, कंफर्म है कि मैथ आपका इजी हो जाएगा। तो चलिए मैट्रिक्स अभी आपको टोटल चुटकियों में क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा देखिए, ये कुछ है नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक बताया जा रहा। बेसिक जब तक, क्योंकि बेसिक जैसे आप नहीं जानेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक वीडियो में टोटल क्लियर हो जाएगा बेसिक इसका। चलिए a प्लस बी निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, a प्लस बी कहने का मतलब हुआ कि अवयव है मैट्रिक्स से रिलेटेड। जोड़ यहाँ पे दे चुका है, तो हाँ जोड़ सीखेंगे, क्योंकि बेसिक है ना, और बेसिक जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं करेगा। चलिए बेसिक तो a है, तो a का मान क्या दिया हुआ, 2 4 6 3 प्लस b, और b का मान क्या दिया आपके पास, तो b का मान है 4 6 7 -8। अब जोड़ जो होता है से कैसे बनता है तो समझिए। पहला वाला के लिए पहला के साथ जुटता है, जोड़ है तो जुटेगा, घटाव रहेगा तो देखिए यहाँ पे यदि माइनस रहेगा तो सभी माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। चलिए इसके पहले जोड़ को क्लियर कर लेते हैं। पहला वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, लास्ट वाला लास्ट के साथ, उसी पर से ये सामने के सामने, नीचे पीछे से पीछे वाला के साथ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लेते हैं। 2 और 4 जोड़ेगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा ना। 4 में 6 जोड़ेगा, 6 4 10। चलिए 7 6 13 हो जाएगा, 6 7 13, और 3 है और माइनस में। अब देखिए यहाँ पे ये तो जुट रहा था लेकिन प्लस माइनस आ गया, तो प्लस माइनस जानते होंगे कि हमेशा घटता है, चिन्ह उसका लिखा था जो बड़ा होता। तो 3 में माइनस 8 जाएगा, 3 माइनस से माइनस 8 जाएगा तो क्या बचेगा, -5। ये आपका बन गया। हाँ दोस्तों ये आपका बन गया। आपका मैट्रिक्स जरा सा भी हार्ड नहीं है, जरा सा भी टेंशन वाले, वीडियो में सिर्फ बने रहेंगे, बहुत कुछ सिखा देंगे दोस्तों। चलिए तो आपका मैथ यानी जोड़ हो गया। चलिए घटाव सीख लेते हैं, घटाव कैसे बनेगा। देखिए यदि आपको दे दे a माइनस बी बराबर वाट, क्या होगा, a माइनस बी। तो वही प्रक्रिया कुछ करना ही है, जैसे दिया वैसे बैठा देना। a का मान क्या हो जाएगा, 2 4 6 3 माइनस, b का मान क्या हो गया, तो 4 6 7 -8। अब समझेंगे यहाँ पे कि माइनस हो गया तो माइनस बड़ा डेंजर होता है। माइनस से गुना करने के बाद माइनस वाला को प्लस, प्लस वाला को माइनस कर देता है, इसलिए माइनस से सावधान रहेंगे। है भी नहीं लेकिन है, आपको लग रहा है यार 4 प्लस में, लेकिन 4 प्लस में नहीं है, क्योंकि माइनस लगा हुआ। और जब माइनस गुना करेगा तो सभी से ब्रैकेट आता है, तो सभी में गुना होता है। -4 जगह -6 -7 और माइनस प्लस 8 हो जाएगा। चलिए देखिए
अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप हाई लेवल पे पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन कर लेना होगा। तो कैसे करेंगे? तो 2 प्लस में है, माइनस गुना हो माइनस में 4, तो 2 में से -4 जाएगा तो क्या बचेगा? तो -2 और -2। आपका क्या यहाँ माइंड में ही कैलकुलेशन हो रहा है। चलिए 4 है यहाँ पे प्लस में और -6 से गुना हुआ, तो 4 में से -6 जाएगा, क्या होगा? तो -2। चलिए 6 है यहाँ प्लस में, लेकिन 7 क्या में हो जाएगा? तो प्लस माइनस -7 हो जाएगा। 6 प्लस में -7, तो -7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? तो -6। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो 8 में क्या लास्ट वाला प्लस से जोड़िएगा, तो 3 और 8, 8 और 3 क्या हो जाएगा? 11। आपका ये बन गया। हाँ दोस्तों, जोड़ भी सीख लिए, घटाव भी सीख लिए। चलिए अगले स्टेप में क्या सीखते हैं? गुणा। बस इतने तक के बना हुआ, जोड़ घटाव और गुणा भी बना हुआ है टोटल मैट्रिक्स। तो चाहे तो इसे आप रोक के बना लेते हैं, या तो फिर देखते हैं चलिए कैसे बनेगा गुणा, इसको भी देख लेते हैं। ए बी, तो ए बी व्हाट यानी गुना पूछ दे चुका, तो ए बी पूछा दोस्तों। तो ए का मान क्या दिया हुआ यहाँ पे? 2 4 6 3, और बी का मान क्या दिया हुआ? बीच में जोड़ था तो जोड़ दिए थे, माइनस था तो माइनस दिए थे, गुना है तो ब्रैकेट मतलब भी गुना होता है, इसलिए ब्रैकेट दे दे। क्या? तो 4 6 7 -8। अब क्या होगा? अब क्या होगा जरा बताएं तो समझेंगे इसका बनाने का नियम कैसे बनता है। अब जब कोई व्यक्ति जा रहा है, सीधा रास्ता है, सीधा क्या है? रास्ता है। कोई व्यक्ति जा रहा है, जब मोड़ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। जब व्यक्ति जा रहा है कोई रास्ते बीच में जहां भी मोड़ मिलेगा क्या कर जाएगा? मुड़ जाएगा। यानी जहां तक के रास्ता इसका है तहां तक जाएगा, जहां भी मोड़ मिलेगा क्या कर जाएगा? मुड़ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जो ऐसे जाता है सो ऐसे मुड़ जाता है। बस हो गया आपका। एक ही संकेत याद रखना, क्या? जो जाता है सीधी रेखा में मोड़ मिलता है से मुड़ जाता है। ये आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर। गुना के लिए आपका यही कॉन्सेप्ट, जा रहा था लेकिन मोड़ मिला, क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। फिर आगे जाएगा, फिर मोड़ मिलेगा, फिर मुड़ जाएगा। हो गया ना क्लियर? और जो एक लाइन वाले जानी मतलब एक रास्ते में जाते हैं वो सभी प्लस में आता है। चलिए कैसे होगा? देखिए जब दोनों निकलेगा, यहां से चल दिया, जा रहा था दोनों जा रहा है दोस्तों, ऊपर जा रहा है, एक मोड़ मिल गया, यहाँ से रास्ता मिल गया, इसको मुड़ जाएगा। तो मुड़ जाएगा तो आप समझेंगे पहला व्यक्ति पहले के पास, ये नहीं देखेंगे नदी वाला नदी के साथ नहीं, पहला व्यक्ति पहले के पास व्यक्ति, जैसे यहाँ पे आप रिलेटिव याद करना इंग्लिश से कैसे कर रहे हैं। जब दोनों निकला चल दिया तो पहला से पहले के पास, दूसरा से दूसरे के पास रुक जाए, हो गया खत्म। और बीच में क्या होगा? तो प्लस होगा। तो बताइए ऐसे जा रहा तो ऐसे मुड़ गया, तो पहला से पहले तो 4 गुना क्या हो गया? 8, और बीच में प्लस का चिन्ह जुटता है दोस्तों। अब ऐसे यहाँ रुक जाएगा, 7 चौक क्या हो जाएगा? 28। उसके बाद फिर से यहाँ से निकलेगा, मंजिल इसको मिला नहीं है, फिर से आगे बढ़ेगा। जैसे फिर से आगे बढ़ेगा तो फिर से यहाँ पे नजर आ रहा होगा मोड़ है, तो ये लोग जा रहे तो फिर क्या कर जाएगा? मुड़ जाएगा। जब मुड़ जाएगा तो पहले से पहले के पास रुक जाएगा, और दूसरा से कहा रुक जाएगा? दूसरा के पास रुक जाएगा। तो बताइए, तो जब ये लिखा हुआ था यहाँ पे तो इसके बाद ही है ना, यानी गैप करके, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 6 गुना क्या हो जाएगा? 12, कि नीचे नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो ऊपर ही लिखाएगा, नीचे वाला रहेगा तो नीचे वाला लिखाएगा। तो 6 गुना 12, 8 चौका प्लस माइनस माइनस, 8 चौका 32। अब क्या होगा? चलिए तो ऊपर वाला दोनों चला गया, अब चलेगा कौन? तो नीचे वाला दोनों निकलेगा, नीचे वाला चलेगा, बस वही कंडीशन, जाएगा मोड़ मिलेगा मुड़ जाएगा। तो नीचे वाला चला तो नीचे लिखा जाएगा। चलिए अब ये देखिए 6 और 3 चल दिया था, मोड़ मिला मुड़ गया, तो 6 से पहले का जाएगा, दूसरा से दूसरा जगह हो जाएगा। तो 6 चौका क्या हो जाएगा? 24, और 7 पहले 7 21। अब यहाँ से नहीं, फिर से आगे बढ़ेगा, 6 और 3 फिर से आगे चलना स्टार्ट किया, यहाँ तो चला गया था, अब इसके बाद नहीं, फिर यहाँ से फिर मोड़ मिलेगा, फिर मुड़ जाएगा। तो देखिए पहला से पहले के पास रुक जाएगा, दूसरा से दूसरा के पास रुक जाएगा। तो 6 गुने 6 कीजिएगा, 6 6 36, क्योंकि एक ही लाइन वाला प्लस में होता है, अगले लाइन वाला अलग स्टेप में प्लस होता है। 6 6 36 और प्लस माइनस माइनस, 8 3 क्या 24। चलिए इसे जोड़ घटाव कर लीजिए, तो इतना तो आता ही होगा, हमको पता है कि जोड़ आता ही होगा आपको। 28 और 8 जोड़िए तो 8 8 16 के 6, यानी 28 और 8 हो गया आपका 36। क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? ये देखिए दोस्तों, 32 में से 12 जाएगा, 2 में से 2 गया 0, और 3 में से गया तो 2, यानी 32 में से 12 जाएगा तो 20 बचेगा, लेकिन क्या चीज में? माइनस में। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे कि 4 1 5 और 2 2 4 45, और 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1 12, प्लस में रह जाएगा। तो ये आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों।
जोड़ घटाव बेसिक, और इसके बाद चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। यदि चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जो भी 12th क्लास में पढ़ाई करते होंगे। धन्यवाद।